नमस्ते दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन दिनांक 9 जून 2025 को जारी हो चुका है, जिसका डिटेल आप एसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करने का डेट 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 है और फी पेमेंट करने का डेट 5 जुलाई 2025 रात्रि 11 बजे तक है। यदि एप्लीकेशन फिल करने में किसी भी तरह की त्रुटि या गलती होती है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन के लिए पोर्टल एसएससी का पोर्टल 9 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 रात्रि 11 बजे तक ओपन रहेगा। एसएससी ने इस बार टायर 1 और टायर 2 दोनों का टेंटेटिव शेड्यूल डेट भी प्रोवाइड किया है। टायर 1 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक होना तय है, जबकि टायर 2 दिसंबर में संभावित है। एप्लीकेशन फिल करने में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप इस दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन फिल करने का अंतिम डेट 4 जुलाई 2025 है, फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी एप्लीकेशन फिल कर ले ताकि अंतिम दिनों के रस से बच सके। इस बार वैकेंसी 14,582 है, जिसमें प्लस माइनस हो सकता है। जो भी अपडेट होगा वह एसएससी आपको इस लिंक पर प्रोवाइड करेगा। एसएससी ने इस बार ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कुल 37 विभिन्न पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की है, जिसका एज लिमिट पोस्ट वाइज यहां दिया हुआ है। हर पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट। तो क्या आपको अलग हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फिल करना होगा? तो बिल्कुल नहीं, एक एप्लीकेशन काफी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अपने एज के अनुसार एलिजिबल होंगे, इस एक एप्लीकेशन के माध्यम से हर उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। सैलरीज की बात करें तो 1 से सीरियल नंबर 1 से 16 तक पे लेवल 7 के अंदर आता है, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 है। सीरियल नंबर 17 से 25 पे लेवल 6 के अंदर आता है, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 है। सीरियल नंबर 26 से 31 पे लेवल 5 के अंदर आता है, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे 29,200 है। सीरियल नंबर 32 से 37 पे लेवल 4 के अंदर आता है, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 है। यदि ग्रॉस सैलरी की बात करें तो पे लेवल 7 वालों के लिए स्टार्टिंग सैलरी अगर इस वक्त कोई ज्वाइन करता है तो लगभग 71,000 प्लस सीटी के अनुसार एचआरए होगा। एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर और PWBD के लिए 10 ईयर्स। और भी अन्य कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन यहां दिया हुआ है, जिसे अपनी आवश्यकता के अनुसार आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 ही है। यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री किया है तो आप एसएससी के यह फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भरना चाहते हैं तो आवश्यकता है बैचलर डिग्री के साथ साथ +2 लेवल में आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की हो, साथ में 60% अंक अर्जित किया हो, और नहीं तो बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स एक विषय के रूप में आपने रखा हो। और यदि आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आपने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में तीनों में किया हो, या फिर हर सेमेस्टर में आपने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, आपने फाइनल एग्जाम दिया हुआ है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि 1 अगस्त 2025 के पहले फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। PWBD कैटेगरी के लिए स्क्राइब का बात करें तो पॉइंट नंबर 7 में इसका डिटेल दिया हुआ है। अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसे देख लें। फॉर्म अप्लाई कैसे करें? तो इसके लिए आप एसएससी की न्यू वेबसाइट पर ssc.gov
www.sssc.gov.in पर जाएं या फिर एसएससी की मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी का उपयोग करें। एप्लीकेशन फिल करने से पहले आवश्यकता है कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हो। यदि आपने ओल्ड वेबसाइट पे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हो तो वह अब वैलिड नहीं होगा। उसके बेस पर आप एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको न्यू वेबसाइट ssc.gov.in में OTR करना होगा। OTR करने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही करें, क्योंकि यदि आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं और किसी भी तरह आपने फोटोग्राफ क्लिक करने में, एप्लीकेशन फिल करने के समय फोटोग्राफ क्लिक करने में या सिग्नेचर अपलोड करने में गलती किया हो तो आपको एसएससी एग्जाम में अपेयर होने से रोक सकता है। लेकिन आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया हो तो और फोटोग्राफ क्लिक करने में और सिग्नेचर अपलोड करने में कुछ गलती भी हो जाए तब भी एसएससी आपको एग्जाम में अपेयर होने से नहीं रोकेगा। फोटो अपलोड करने की बात करें तो आपको स्टूडियो में जाके फोटो प्रिंट आउट कराने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन फिल करने के समय ही एप्लीकेशन मॉड्यूल आपको कैमरा प्रॉम्प्ट करेगा, जहां आप अपना फोटो डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। फोटो क्लिक करने के समय आप ध्यान दें कि आपका बैकग्राउंड लाइट हो और प्लेन हो, आप सीधे कैमरा में देख रहे हो, स्ट्रेट देख रहे हो और आपने कोई टोपी ना पहना हो और लुक अच्छा दिखने के लिए तो चश्मा बिल्कुल ना पहने। हाँ, पावर ग्लास का यूज करते हैं तो बिल्कुल सही है, आप वो पहन सकते हैं। सिग्नेचर का बात करें तो सिग्नेचर जेपीजी में फॉर्मेट में स्कैन कर किया होना चाहिए और उसका साइज 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर जो स्कैन करेंगे उसका डायमेंशन 6x2 में होना चाहिए और इसमें भी ध्यान दें कि सिग्नेचर बिल्कुल साफ स्कैन हो, किसी भी तरह का कोई गलती ना हो। हालांकि इनके बेसिस पे फोटोग्राफ अपलोड करने में या सिग्नेचर अपलोड करने में कुछ गलती हो जाती है और अपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया है तो एसएससी आपको एग्जाम लिखने से नहीं रोकेगी। लेकिन आपने अगर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं किया है और इन दोनों में से किसी में एक में गलती होती है तो आपको एसएससी एग्जाम करने से रोक सकता है। इसलिए आप बड़ी सावधानी से ना सिर्फ फोटो अपलोड क्लिक करें बल्कि सिग्नेचर भी अपलोड करें। फी 100 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फिल करने पे अगर कोई गलती होती है तो एप्लीकेशन करेक्शन करने के लिए पोर्टल 9 जुलाई से 11 जुलाई तक रात्रि 12 बजे तक ओपन है। लेकिन इसके लिए आपको अपना पॉकेट ढीला करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम यदि आप करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपये और इसके बावजूद आप गलती करते हैं तो दूसरी दफ़ा 500 रुपीज़। इसके बावजूद अगर कोई गलती हो जाती है तो एसएससी आपको एप्लीकेशन फिल करेक्ट करने का कोई भी मौका नहीं देगा। एप्लीकेशन फिल करने के समय आपको सेंटर्स के लिए 3 चॉइस देनी है। आप ध्यान दें, अपनी सुविधा के अनुसार ये तीनों सेंटर्स फिल करें, क्योंकि एक बार आपने सेंटर फिल कर लिया तो इसमें चेंज करने के लिए एसएससी आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन मान्य नहीं करेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 टायर में होंगे, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 फुल्ली क्वालिफिकेशन के लिए होगा। अगर आप टायर 1 में क्वालिफाई करते हैं तो आप टायर 2 लिखने के लिए एलिजिबल है और अगर नहीं करते तो नहीं है। टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5। ऐसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हैं। वहाँ 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया हो। और पेपर 1 सभी के लिए
इंक्लूडिंग जेएसओ एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। पेपर 1 में सेशन 1 और सेशन 2 होंगे। सेशन 1 2 आवर 15 मिनट्स का होगा और सेशन 2 15 मिनट्स का। सेशन 1 में मैथमेटिक्स, सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। ये सभी 3 मार्क्स के होंगे और यहाँ नेगेटिव मार्किंग -1 होगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। यहाँ 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 3 नंबर्स के होंगे और यहाँ भी नेगेटिव मार्क्स 1 होगा। सेक्शन 4 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा जो 15 मिनट का होगा और इसके लिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 2000 की डिप्रेशन का होगा। मेरिट लिस्ट की बात करें तो टीयर 1 तो फुल्ली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टीयर 2 के बेस्ट पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। कहने का मतलब मेनली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। हाँ, आपने अगर जेएसओ या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया हो तो पेपर 2 के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो, किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप एसएससी का नोटिफिकेशन जरूर देखें। थैंक यू।